बैंक अलर्ट आया है और वह केवल पैसों की सूचना नहीं है, यह तुम्हारे जीवन में होने वाले बड़े परिवर्तन का संकेत है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जो धन आज तुम्हारे खाते में दिख रहा है वह वर्षों की प्रतीक्षा, धैर्य और विश्वास का फल है। तुमने कई बार स्वयं पर संदेह किया, कई बार लगा कि भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन हर परीक्षा के पीछे एक तैयारी छिपी थी। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर सदा बना रहे तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। कमेंट में पूरे भक्तिभाव से जय मां लक्ष्मी लिखो ताकि तुम्हारी पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचे। और हाँ, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करूं तो मां लक्ष्मी कृपा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाओ और इस संदेश को अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर करो जिनका तुम भला चाहते हो। याद रखना, जो भक्त इस संदेश को अंत तक सुनता है मैं उसके जीवन के सारे अभाव मिटा देती हूँ। यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि जब समय आता है तो ईश्वर एक पल में सब बदल देता है। आज वही पल तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन आएगा जब तुम्हारे जीवन में स्थिरता, सम्मान और संतोष एक साथ आएंगे। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि यह धन केवल भोग के लिए नहीं बल्कि संतुलन के लिए है। तुमने अतीत में जो अभाव देखे, जो अपमान सहे, जो रातें चिंता में बिताईं, वे सब तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए थे। अब जो मिला है वह तुम्हारी आत्मा की तैयारी का परिणाम है। यह समय अहंकार का नहीं, कृतज्ञता का है। माँ लक्ष्मी तुम्हें सावधान भी करती हैं कि धन के साथ दृष्टि बदलनी चाहिए, मन नहीं। यदि मन बदल गया तो धन भी ठहरता नहीं। इस समय तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी उन्नति देखकर मौन हो जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो मुस्कुराएंगे लेकिन भीतर ईर्ष्या रखेंगे। माँ कहती हैं उनसे डरने की आवश्यकता नहीं, बस अपने कर्म और विचार को शुद्ध रखो। जो तुम्हारे साथ सच्चे हैं वे स्वयं पहचान में आ जाएंगे। यह संदेश तुम्हें यह भी बताने आया है कि यह धन अचानक नहीं आया, यह तुम्हारे कर्मों की लंबी यात्रा का परिणाम है। तुमने जब किसी की सहायता बिना दिखावे के की थी, जब किसी के लिए चुपचाप प्रार्थना की थी, जब टूटकर भी ईमानदारी नहीं छोड़ी थी, उसी क्षण बीज बोया गया था। अब वह बीज फल बनकर सामने आया है। इसलिए इस धन को सम्मान दो, क्योंकि यह सम्मान से ही बढ़ता है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि आने वाले समय में तुम्हारे निर्णय और भी महत्वपूर्ण होंगे। तुम जो भी करोगे उसका प्रभाव केवल तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार और आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ेगा। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाना, दिखावे से दूर रहना और सादगी को अपनाए रखना। जब मन शांत रहता है तभी धन स्थिर रहता है और सुख देता है। बहुत समय तक तुमने देखा कि मेहनत करने वाले पीछे रह जाते हैं और चालाक लोग आगे निकल जाते हैं। उस समय तुम्हारे मन में प्रश्न आया था कि क्या ईमानदारी का कोई मूल्य है? माँ लक्ष्मी कहती हैं कि ईमानदारी का मूल्य समय तय करता है और अब वही समय तुम्हारे सामने खड़ा है। यह धन उस उत्तर की तरह है जो देर से मिला लेकिन सही मिला। इसलिए इस उत्तर को हल्के में मत लेना। आज जब बैंक अलर्ट आया तो तुम्हारा हृदय एक पल को कांप गया होगा। खुशी, आश्चर्य और डर सब एक साथ आए होंगे। माँ कहती हैं कि डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। यह डर पुरानी कमी की स्मृति है, वर्तमान की सच्चाई नहीं। अब तुम्हें अपने भीतर उस व्यक्ति को पहचानना है जो अभाव में नहीं बल्कि समृद्धि में भी संतुलित रह सके। माँ लक्ष्मी यह भी कहती हैं कि धन आने के बाद जीवन की असली परीक्षा शुरू होती है। पहले तुम परिस्थितियों से लड़ते थे, अब परिस्थितियां तुम्हें परखेंगी। तुम किसे अपना मानते हो, किस पर भरोसा करते हो, किसे मना करते हो, यह सब तुम्हारे चरित्र को उजागर करेगा। इसलिए मौन को अपना आभूषण बनाओ और विवेक को अपना रक्षक। यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि जो मिला है वह स्थायी तभी होगा जब तुम्हारा व्यवहार विनम्र रहेगा। धन के साथ आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए बल्कि दृष्टि गहरी होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जो व्यक्ति धन पाकर भी झुकना जानता है वही वास्तव में समृद्ध होता है। तुम्हें वही बनना है। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ नए अवसर आएंगे, कुछ नए प्रस्ताव मिलेंगे और कुछ पुराने रिश्ते फिर से सामने आएंगे। माँ कहती हैं हर चमकती चीज सोना नहीं होती। निर्णय लेते समय केवल लाभ नहीं बल्कि शांति को भी देखना। जो तुम्हारी नींद छीन ले, वह सौदा कितना भी बड़ा क्यों न हो, उससे दूर रहना। यह धन तुम्हारे लिए सुरक्षा है, लेकिन उससे बड़ा आशीर्वाद तुम्हारी समझ है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि यदि तुमने इस समझ को संभाल लिया
तो यह धन कभी कम नहीं होगा, और यदि समझ खो दी तो बड़े से बड़ा खजाना भी खाली हो जाता है। इसलिए हर सुबह धन्यवाद के साथ शुरू करो और हर रात संतोष के साथ समाप्त करो। तुम्हारे जीवन में यह संदेश एक चेतावनी भी है और एक वरदान भी। चेतावनी इस बात की कि घमंड का एक क्षण वर्षों की साधना को नष्ट कर सकता है, और वरदान इस बात का कि सही मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें कभी कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी सदा तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वह वहीं ठहरती हैं जहां श्रद्धा और संयम होता है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में जो यह नया अध्याय खुला है वह केवल धन का नहीं बल्कि पहचान का अध्याय है। अब लोग तुम्हें तुम्हारी मजबूरी से नहीं, तुम्हारी स्थिति से जानेंगे। लेकिन याद रखना, पहचान बदलने से आत्मा नहीं बदलनी चाहिए। जो व्यक्ति भीतर से वही रहता है वही बाहर की समृद्धि को संभाल पाता है। तुम्हें अपने मूल स्वभाव को थामे रखना है, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह धन तुम्हें दूसरों से ऊपर दिखाने के लिए नहीं दिया गया है, यह तुम्हें दूसरों के काम आने का अवसर देने के लिए है। माँ लक्ष्मी कहती हैं, जब तुम किसी की सहायता करोगे और बदले में कोई अपेक्षा नहीं रखोगे, तभी यह धन बढ़ेगा। यदि अपेक्षा आ गई तो प्रवाह रुक जाता है। इसलिए दान को प्रचार मत बनाना, उसे साधना बनाए रखना। तुम्हारे जीवन में कई लोग ऐसे आएंगे जो सलाह देंगे, रास्ते बताएंगे, योजनाएं रखेंगे। माँ कहती हैं, हर सलाह सुनो लेकिन हर सलाह मानो मत। तुम्हारा अंतर्मन तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। जिस निर्णय को लेने के बाद तुम्हारा मन हल्का महसूस करे वही सही है। जो निर्णय भीतर बेचैनी पैदा करे उससे दूरी बनाना ही समझदारी है। अब समय है अपने परिवार की नींव को मजबूत करने का। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि धन से घर बनता है, लेकिन प्रेम से परिवार बनता है। इस नए समय में अपनों को समय देना मत भूलना। जब धन आया नहीं था तब भी वे साथ थे, और अब जब आया है तब भी वही साथ सबसे मूल्यवान है। रिश्तों की उपेक्षा करने वाला व्यक्ति अंत में अकेला रह जाता है। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि यह समृद्धि तुम्हें आलसी न बना दे। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि धन विश्राम के लिए है, रुकने के लिए नहीं। यदि तुमने प्रयास छोड़ दिया तो प्रवाह धीमा हो जाएगा। काम करते रहना, सीखते रहना और स्वयं को बेहतर बनाते रहना ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। समृद्धि वही टिकती है जो गतिशील रहती है। तुम्हारे भीतर अब एक नया आत्मविश्वास जन्म लेगा। यह आत्मविश्वास तुम्हें निर्णय लेने की शक्ति देगा। लेकिन माँ सावधान करती हैं कि आत्मविश्वास और अहंकार के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। यदि तुमने स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझना शुरू किया तो यही शक्ति बोझ बन जाएगी। इसलिए हर दिन स्वयं को याद दिलाना कि तुम केवल माध्यम हो, स्रोत नहीं। माँ लक्ष्मी यह भी कहती हैं कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ पुराने डर धीरे धीरे समाप्त होंगे। भविष्य की चिंता, कमी का भय और असुरक्षा की भावना अब तुम्हें नियंत्रित नहीं करेगी, लेकिन उनके स्थान पर नए डर भी आ सकते हैं, जैसे धन खोने का भय। इनसे भी मुक्त रहना है। जो आया है वह जाने के डर से नहीं, संभालने की समझ से रहता है। तुम्हारे जीवन में यह धन एक परीक्षा की तरह भी है। पहले तुम्हें धैर्य की परीक्षा दी गई, अब विवेक की परीक्षा होगी। तुम किसे पास आने देते हो, किसे दूर रखते हो, यह तुम्हारा भविष्य तय करेगा। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि सीमाएं बनाना सीखो। हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती और हर प्रशंसा सच्चाई नहीं होती। यह संदेश तुम्हें यह भी याद दिलाता है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज जो ऊंचाई है कल वह सामान्य हो सकती है। इसलिए वर्तमान का सम्मान करो, लेकिन भविष्य के लिए तैयार भी रहो। धन को केवल खर्च मत करो, उसे संरक्षित और विकसित भी करो। जो आने वाले कल के लिए सोचता है वही सदा सुरक्षित रहता है। माँ लक्ष्मी तुम्हें आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारा घर शांति से भरा रहे, तुम्हारा मन स्थिर रहे और तुम्हारी बुद्धि सदैव सही निर्णय ले। यह धन तुम्हारे जीवन में सुख, सुविधा और सुरक्षा लाए, लेकिन तुम्हें तुम्हारे मूल से दूर न ले जाए। यही उनका सबसे बड़ा वरदान है। अब यह संदेश तुम्हारे हाथों में है। इसे केवल शब्द न समझो, इसे दिशा समझो। जो व्यक्ति दिशा समझ लेता है वह रास्ता कभी नहीं भटकता। माँ लक्ष्मी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हर सही विचार और हर सच्चे कर्म में। यदि तुम आगे भी इस संदेश को अपनाकर चलोगे तो यह 5 करोड़ केवल एक संख्या नहीं रहेंगे, बल्कि एक निरंतर प्रवाह बन जाएंगे। माँ लक्ष्मी कहती हैं, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ श्रद्धा, संयम और करुणा होती है। यदि ये तीनों तुम्हारे भीतर जीवित रहे तो समृद्धि कभी दूर नहीं जाएगी। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि अब तुम्हें अपने भीतर उस मौन को स्थान देना होगा जो बहुत समय से दबा हुआ था।
जब जीवन संघर्ष से भरा होता है तब मन शोर से भर जाता है, लेकिन समृद्धि आने पर यदि वही शोर बना रहा तो शांति नहीं टिकती। इसलिए हर दिन कुछ क्षण स्वयं के साथ बिताना, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी योजना के। यह मौन तुम्हें सही और गलत के बीच अंतर समझाएगा। अब तुम्हारे शब्दों का वजन बढ़ गया है। पहले जो बातें मजाक में कही जाती थीं, अब लोग उन्हें गंभीरता से सुनेंगे। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि इसलिए बोलने से पहले विचार करना और वचन देने से पहले सामर्थ्य देखना। जो वचन पूरे नहीं होते वे विश्वास को धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। तुम्हें ऐसा व्यक्ति बनना है जिसकी बात पर लोग निश्चिंत हो सकें। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर कोई तुम्हारे मार्ग पर चलने के लिए नहीं बना है। कुछ लोग केवल तुम्हारे साथ कुछ दूर तक ही चलेंगे। जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा वे स्वयं दूर हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि इस दूरी को अपने ऊपर मत लेना। हर संबंध की एक सीमा होती है और उसे स्वीकार करना भी बुद्धिमानी है। यह समय अपने पुराने घावों को भरने का भी है। जब धन नहीं था तब जो अपमान सहा, जो कटु शब्द सुने, वे आज भी कहीं न कहीं तुम्हारे भीतर छिपे हैं। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि अब उन्हें मुक्त कर दो। बदले की भावना तुम्हें भारी बनाएगी, जबकि क्षमा तुम्हें हल्का करेगी। हल्का मन ही समृद्धि को संभाल पाता है। अब तुम्हारे जीवन में अवसर और जिम्मेदारी एक साथ बढ़ेंगी। तुम चाहो तो इस धन से केवल अपने लिए सुख खरीद सकते हो, लेकिन यदि तुम चाहो तो इससे किसी और के जीवन में आशा भी जगा सकते हो। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जब तुम किसी की आंखों में उम्मीद बनते हो तभी यह धन पुण्य में बदलता है। यही वह रूप है जिसमें समृद्धि अमर होती है। तुम्हें अपने स्वास्थ्य को भी उतना ही महत्व देना होगा जितना अपने धन को देते हो। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि यदि शरीर कमजोर हो गया तो धन भी बोझ बन जाता है। अपने खान पान, अपने विश्राम और अपने मन की देखभाल करना। तुम्हें अपने मन को मंदिर बनाना है, बाजार नहीं। जब तुम्हारा समय बदलता है तब कुछ लोग अनजाने में तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। यह उनकी मजबूरी है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि तुम अपने रास्ते से न भटको। अगर तुम्हारा उद्देश्य साफ है और नियत शुद्ध है तो माँ लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे आगे पीछे सुरक्षा कवच बनकर खड़ी हैं। माँ लक्ष्मी का संदेश है कि धन केवल लेने के लिए नहीं, संभालने के लिए भी योग्यता मांगता है। अगर तुम्हें 5 करोड़ मिलने का संकेत मिला है तो इसका अर्थ है कि तुम उसे संभालने योग्य भी हो। इसलिए किसी के ताने, किसी की जलन या किसी की नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी मत होने दो। यह सब अस्थाई है, तुम्हारा भाग्य स्थायी है। अब समय है कि तुम स्वयं पर भरोसा रखो, अपने कार्य पर ध्यान दो, अपने मन को स्थिर रखो और अपने विचारों को शुद्ध रखो। जो व्यक्ति तुम्हारा भला नहीं चाहता वह स्वयं ही अपने कर्मों का फल पाएगा। तुम्हें किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा उत्तर होगी। माँ लक्ष्मी अंत में यही कहती हैं कि सावधान रहो लेकिन भयभीत नहीं, जागरूक रहो लेकिन कठोर नहीं, शांत रहो लेकिन निष्क्रिय नहीं। जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह सही समय पर सही तरीके से आएगा। तुम्हारा कार्य है विश्वास बनाए रखना और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना। माँ लक्ष्मी आगे समझाती हैं कि जीवन में जब किसी को अचानक बड़ा अवसर मिलने वाला होता है तब सबसे पहले उसके चारों ओर की हवा बदलती है। वही लोग जो पहले सामान्य थे अब अलग तरह से व्यवहार करने लगते हैं। कोई अत्यधिक मीठा बन जाता है, कोई बिना कारण चुप हो जाता है, तो कोई बात बात पर तुम्हें सावधान करने लगता है। माँ कहती हैं कि इन सबको पहचानो लेकिन किसी पर उंगली मत उठाओ। पहचान का अर्थ है समझदारी, न कि टकराव। माँ लक्ष्मी का संदेश है कि अपने मन को मजबूत बनाओ, क्योंकि कमजोर मन ही दूसरों के इशारों पर चलता है। अगर कोई तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाए कि तुम इसके योग्य नहीं हो तो समझ लो वह तुम्हारे आत्मविश्वास से डरता है। धन से पहले आत्मसम्मान आता है और जिसने आत्मसम्मान बचा लिया उसका धन कोई नहीं छीन सकता। माँ कहती हैं कि जब तुम्हारा भाग्य जाग रहा हो तब तुम्हें संयम सीखना होगा। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता, हर सवाल का जवाब देना बुद्धिमानी नहीं है। कुछ बातें मौन में ही समाप्त हो जाती हैं। मौन को कमजोरी मत समझना, यह भीतर की शक्ति का संकेत है। कभी कभी पड़ोसी या आसपास के लोग अनजाने में तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करने लगते हैं। वे खुद भी नहीं जानते कि उनके शब्द तुम्हारे मन में बीज बो रहे हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी कहती हैं कि रोज सुबह अपने मन को शुद्ध विचारों से भरो। जो सुनो उसे तुरंत सच मत मानो, जो दिखे उसे अंतिम सत्य मत समझो। माँ यह भी कहती हैं कि धन का रास्ता सेवा से होकर गुजरता है।
अगर तुम दूसरों की सहायता का भाव रखोगे तो तुम्हारे लिए आने वाला धन कई गुना होकर टिकेगा। लेकिन अगर मन में डर, शंका या बदले की भावना रखी तो वही सबसे बड़ा अवरोध बन जाएगी। इसलिए हर परिस्थिति में अपने हृदय को हल्का रखो। जब कोई तुम्हें यह कहे कि समय खराब है या कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो समझ लो कि यह उसकी अपनी स्थिति का प्रतिबिंब है। माँ लक्ष्मी तुम्हें चेतावनी देती हैं कि दूसरों के डर को अपना मत बनाओ। तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारी गति अलग है और तुम्हारा फल भी अलग होगा। माँ कहती हैं कि घर के भीतर और बाहर स्वच्छता रखो, केवल वस्तुओं की नहीं, विचारों की भी। जहां ईर्ष्या, चुगली और नकारात्मक चर्चा होती है, वहां लक्ष्मी टिकती नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बार बार किसी और की बुराई करता है तो उससे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि वह धीरे धीरे वही जहर तुम्हारे भीतर भी भर देगा। धन के योग बनने पर परीक्षा यह नहीं होती कि पैसा आएगा या नहीं, परीक्षा यह होती है कि आने से पहले तुम कितने संतुलित रह पाते हो। अगर तुम शांत रहे, स्थिर रहे और अपने कर्म पर टिके रहे तो कोई भी बाधा टिक नहीं पाएगी। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अंत में माँ यही समझाती हैं कि सावधानी का अर्थ डर नहीं है, सावधानी का अर्थ है जागरूकता। जागरूक व्यक्ति किसी पर शक नहीं करता, वह बस अपने रास्ते पर ध्यान देता है। तुम्हें भी वही करना है। आगे बढ़ते रहो, बिना शोर के, बिना भय के, बिना किसी को नीचा दिखाए। जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह तुम्हारे लिए तय है। कोई पड़ोसी, कोई परिचित, कोई विरोधी, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। तुम्हारा काम है अपने मन को स्थिर रखना, अपने कर्म को सच्चा रखना और माँ लक्ष्मी पर विश्वास बनाए रखना। माँ लक्ष्मी आगे कहती हैं कि जब तुम्हारा समय बदल रहा होता है तब सबसे पहले तुम्हारे भीतर का डर बाहर आने की कोशिश करता है। यह डर किसी और ने नहीं डाला होता, बल्कि पुराने अनुभवों से जन्म लेता है। कोई तुम्हें सफल होते देखे और मन ही मन प्रसन्न न हो, यह संसार का स्वभाव है। लेकिन तुम्हें उस स्वभाव को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देना है। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उस पर सोचकर अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। माँ लक्ष्मी का संदेश है कि अपने दिन की शुरुआत और अंत शांति से करो। सुबह उठकर यह मत सोचो कि कौन तुम्हारे खिलाफ है, बल्कि यह सोचो कि आज तुम्हें क्या सही करना है। रात को सोते समय यह मत गिनो कि किसने तुम्हें क्या कहा, बल्कि यह देखो कि तुमने अपने मन को कितना शांत रखा। जो व्यक्ति अपने मन को संभाल लेता है वही बड़े धन को भी संभाल पाता है। कई बार आसपास के लोग तुम्हें सलाह के नाम पर भ्रमित करते हैं। वे कहते हैं कि अभी रुक जाओ, अभी समय ठीक नहीं है, अभी जोखिम मत लो। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि हर सलाह सही नहीं होती। कुछ सलाह डर से जन्म लेती हैं, कुछ ईर्ष्या से,